शायरी दिल से दिल तक पहुंचने का सबसे आसान जरिया है और यही काम शोरा करते हैं। और आज के शोरा राना तबस्सुम साहिबा के आप मेले में लेके आई हो कि झमेले में लेके आई हो, तो ये शोर जो क़यामत का है, लेकिन शोरा ने दारो रसन पर चढ़कर भी शेर सुनाए हैं, ऐसे भी शायरी हुई है। तो ये तो फिर भी अपना की महफिल है, रौनक महफिल। तमाम लोग यहाँ पर जो हैं मेरे अपने और तमाम शोरा इकराम, मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, आज का ये खूबसूरत मुशायरा, यकीन जानिए तादाद कोई मायने नहीं रखती कि सुनने वाले कितने हैं। मायने हम तो उस मज़हब के मानने वाले हैं जहाँ तारीख़ शाहिद है कि तादाद कभी आड़े नहीं आई। हम 313 रहे तब भी फतह हुए, जब हम 72 रहे तब भी फतह हमारा नसीब बनी। यकीन जानिए आपकी ये बावकार समातें, अगर इसमें से चंद लोग, होता यह है कि जहाँ नज़र भाई बड़े बड़े मुशायरे हिंदुस्तान में कंडक्ट करते हैं, 25-25, 30-30 हज़ार का मजमा हुआ करता है, उसमें से भी सुनने वाले सिर्फ इतने ही लोग होते हैं जितने इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे तो ये शेर याद आता है कि हसीन रात है जादू जगा रही है गज़ल, हसीन रात है जादू जगा रही है गज़ल, गज़ल के चाहने वालों बुला रही है गज़ल। ये गज़ल का जादू है दोस्तों कि मेले में झूले भी चल रहे हैं, दुकानें भी लगी हैं, लेकिन जो उर्दू के शायदाई हैं, उर्दू के दीवाने हैं, वो इस मंच के आसपास, इस मसनद के इर्द गिर्द मंडला रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि वो खूबसूरत ज़बान है, वो मीठी ज़बान है जो दिलों को जोड़ने का काम करती है। और ये सिलसिला यूँ ही कायम रहेगा जब तक कि मुंबई शहर में नज़र बिजनौरी जैसे लोग हैं जिन्होंने पिछली 3 दहाई से मुसलसल मैं समझता हूँ शहर मुंबई को के अदब को एक नई रोशनी दी है। मैं उनका इस्तकबाल करना चाहता हूँ। दोस्तों वक्त कम है, बहुत ज़्यादा कहने से अच्छा ये होगा कि उन्हें मैं इस शेर के साथ दावत सुखन देना चाहता हूँ कि हमने, क्योंकि नज़र साहब बहुत अच्छे शायर के साथ साथ, बहुत अच्छे नाज़िम के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं, मैं इन्हें इस शेर के साथ आमादा सुखन करना चाहता हूँ कि हमने तुम्हारे नाम की तितली दबोच ली, हमने तुम्हारे नाम की तितली दबोच ली, सब रंग कायनात के मुट्ठी में आ गए। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों जनाब नज़र बिजनौरी साहब। बहुत शुक्रिया मन्नान फराज साहब। हाज़रीन, बात यह है कि मन्नान फराज साहब अपने आप में वो हिंदुस्तान के उस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहाँ बेपनाह फ़नकार पैदा होते रहे हैं। मध्य प्रदेश जबलपुर से उनका ताल्लुक़ है। वो ना के अच्छे शायर, अच्छे नाज़िम, अच्छे कन्वीनर और दोस्तों से उनका बड़ा गहरा रिश्ता है। वो पता नहीं क्या क्या बोल चुके, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि शेर सुनाता हूँ, क्योंकि कई ऐसे लोग यहाँ मेरे सामने हैं, मेरी आंखों के सामने हैं, जो मेरे दिल में भी रहते हैं। मैं अपनी बात 2 शेरों से शुरू करता हूँ। कहानी पर कहानी लिख रहा है, कहानी पर कहानी लिख रहा है, वो खुद ही अपना सानी लिख रहा है। कहानी पर कहानी लिख रहा है, वो खुद ही अपना सानी लिख रहा है। कहीं मिट्टी पे मिट्टी लिख रहा है, कहीं पानी पे पानी लिख रहा है। बहुत शुक्रिया। कहानी पर कहानी लिख रहा है, वो खुद ही अपना सानी लिख रहा है। कहीं मिट्टी पे मिट्टी लिख रहा है, कहीं पानी पे पानी लिख रहा है। और सुने दोस्तों, ये टोपियाँ, ये कुर्ते, ये दाढ़ियाँ, ये शान है इस हिंदुस्तान की, हिंदुस्तानी तहजीब की। और हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी का है तो हमारे उलमा इकराम का है। मैं सलाम पेश करता हूँ। और उर्दू ज़बान के हवाले से तमाम शोरा, अदीब, कलमकार ये दावा करते हैं, लेकिन अगर उर्दू हिंदुस्तान में बची है, महफूज है और कहीं आज भी ज़िंदा है तो हमारे मदारिस में है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, अगर जहाँ उलमा इकराम होंगे वहाँ उर्दू होगी। तो सलाम इनको। मैं 2 शेर इनकी नज़र करता हूँ।
सुने। अदा कीजिए। यासीन पढ़ा कर कभी इमरान पढ़ा करे, इमरान पढ़ा करे। यासीन पढ़ा कर कभी इमरान यासीन पढ़ा कर कभी इमरान पढ़ा करे, यासीन पढ़ा कर कभी इमरान पढ़ा करे। दिल पाएगा राम तो कुरान पढ़ा करे, कुरान पढ़ा करे। अल्लाह की गर तुझको रजा चाहिए बंदे, रजा चाहिए बंदे। अल्लाह की गर तुझको रजा चाहिए बंदे, अल्लाह की गर तुझको रजा चाहिए बंदे। वक्ते सहर तू सूरह रहमान पढ़ा करे, रहमान पढ़ा करे। दिल पाएगा राम तो कुरान पढ़ा करे, कुरान पढ़ा करे। और एक हदीस है कि जिस घर में एक बच्चा भी हाफिज कुरान होगा पूरे घर की बख्शिश का जामिन है। मैंने उसको शेर बनाने की कोशिश की, देखें। अता कीजिए। बख्शिश का अपने वास्ते सामान बना लो, बख्शिश का अपने सामान बना लो। बख्शिश का अपने वास्ते सामान बना लो, बख्शिश का अपने वास्ते सामान बना लो। बच्चों को अपने हाफिज कुरान बना लो, कुरान बना लो। माँ बाप की हर बात पे लबैक कहो तुम, लबैक कहो तुम। माँ बाप की हर बात पे लबैक कहो तुम, माँ बाप की हर बात पे लबैक कहो तुम। खुल्दे बरी का रास्ता आसान बना लो, आसान बना लो। बच्चों को अपने हाफिज कुरान बना लो, कुरान बना लो। और दो शेर और देखें सईद भाई, जुबैर भाई देखें। अता कीजिए। शमा खुद को तो मुझको अपना परवाना बनाती है, शमा खुद को तो मुझको अपना परवाना बनाती है। मेरी दानाई मुझको और भी दाना बनाती है। उस जमाने भर के सारे जायके बेकार लगते हैं, मेरी माँ जिस घड़ी मेरे लिए खाना बनाती है। जमाने भर के सारे जायके बेकार लगते हैं, मेरी माँ शमा खुद को तो मुझको अपना परवाना बनाती है। मेरी दानाई मुझको और भी दाना बनाती है। जमाने भर के सारे जायके बेकार लगते हैं, मेरी माँ जिस घड़ी मेरे लिए खाना बनाती है। वाह वाह वाह। ये भी शेर कि वो मेरा दर्द आंखों से बयां होने नहीं देती, वो मेरा दर्द आंखों से, वो मेरा दर्द आंखों से बयां होने नहीं देती। मैं रोना चाहता हूँ माँ मुझे रोने नहीं देती। और किसी का मैंने अनजाने में एक दिन दिल दुखाया था, यही एक बात मुझको चैन से सोने नहीं दी। किसी का भाई अनजाने से शेर बना, अनजाने में मैंने दिल दुखाया। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। किसी का मैंने अनजाने में एक दिन दिल दुखाया था, यही एक बात मुझको चैन से सोने नहीं देती। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए एक मतलब दो शेर गज़ल का, उसके बाद इजाज़त। इरशाद। सुने राना तबस्सुम साहिबा, मेरी बड़ी बहन ज़ीनत कुरैशी यहाँ पर हैं और तमाम शोरा इकराम। खिलते हुए गुलाब ने शायर बना दिया। क्या मसला है भाई। वाह 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 वाह। खिलते हुए गुलाब ने, खिलते हुए गुलाब ने शायर बना दिया, शायर बना दिया। खिलते हुए गुलाब ने शायर बना दिया।
मुझको तेरे शबाब ने शायर बना दिया, शबाब ने शायर बना दिया। मुझको तेरे शबाब ने शायर और सुने मन्नान भाई शेर हमदन कि मुझको नाराज आ सकी दुनिया की रौनकें, मुझको न रास आ सकी दुनिया की, मुझको नाराज आ सकी दुनिया की रौनकें, तन्हाई के अज़ाब ने शायर बना दिया, खिलते हुए गुलाब ने शायर बना दिया, शायर बना दिया। और ये भी शेर के तकता हूँ रात भर से आके बाम पर, वाह भाई वाह, तकता हूँ रात भर से आके बाम पर, मुझको भी महताब ने शायर बना दिया, खिलते हुए गुलाब ने शायर बना दिया। वसल साहब बतौर ख़ास से मक्ता आपकी नज़र करता हूँ कि ना जान क्या खुमार नज़र उस नज़र में था, ना जान क्या खुमार नज़र उस नज़र में था, ना जाने क्या खुमार नजर उस नजर में था, नजरों की उस शराब ने शायर बना दिया, खिलते हुए गुलाब ने शायर बना दिया। थैंक यू।